आज दिनांक 5/6/2021 को रांची में स्थित हज हाउस में एमएलए इरफान अंसारी ने हज हाउस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने कहा, जेएमएम की सरकार ने कोविड का बहुत सहज तरीके से सामना किया। आइए सुनते हैं एमएलए ने क्या क्या कहा। देखिए, हज कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद आज पहली बार सभी सदस्यों के साथ हमने बैठक किया है और हज को देखते हुए उसकी तैयारी कैसे हो, क्या क्या इसमें पूर्व की भांति तैयारी का जो मापदंड है उसको देखते हुए सभी मेंबर्स को मैं बुलाया था आज और सबकी राय मैंने लिया है। और मेरा मकसद है कि हम लोग पहले से ही हम लोग तैयार रहे। अभी तक सेंट्रल से कोई गाइडलाइन नहीं आया है और होपफुली 10 के बाद आ जाना चाहिए। तो अगर आनन फानन में आ जाए और हम लोग तैयारी नहीं करें तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ऐसे इसी को देखते हुए हम लोगों ने बैठक बुलाया है और एक एक बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। और मैं एक बता देना चाहता हूं कि पिछली बार हज में नहीं गए थे लोग और इस बार जो संकेत मिल रहा है कि कुछ लोग जाएंगे, तो ये भी बातें आ रही है कि 18 साल से लेकर 60 साल जिनकी आयु है वही हज में जा सकते हैं। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन आया था वो लगभग 1000 के ऊपर था। हम लोग सॉर्ट आउट किए हैं, लगभग 416 जो यात्री जाएंगे हज पर उनको हम लोग चिन्हित किए हैं। उसी के हिसाब से हम लोग, अगर सऊदी अरब से जो डायरेक्शन आएगा, इंडिया गवर्नमेंट से भी अगर डायरेक्शन आएगा तो हम लोग वो देख रहे हैं, वेटिंग वॉच कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग 10 के बाद हम लोग एक और बैठक हम लोग बुलाएंगे और युद्ध स्तर पर हम लोग तैयारी करेंगे। वैक्सीन के दोनों डोज लगा होना जरूरी है, ऐसा सुनने में आता है। देखिए, ये चिंता का विषय है और मैंने कल भी कहा था कि सऊदी अरब जो गवर्नमेंट है वो लोग कोविशील्ड को मान्यता दे रहे हैं, कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दे रहे हैं। और हज में जाने वाले जितने यात्री हैं बहुत से लोग कोवैक्सीन लगा लिए हैं, तो बहुत दुविधा में हैं। और हम बात भी किए थे कि जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो हैं केंद्र में, मुख्तार अब्बास नकवी साहब की पीए से मेरी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि हम 10 तारीख को बॉम्बे में बैठक है, उसके बाद ही चेयरमैन साहब आपको हम लोग विस्तृत रूप से बता सकेंगे। तो कहीं ना कहीं उपापोह की स्थिति बनी हुई है और वैक्सीन लेना अनिवार्य है। तो मैं केंद्र सरकार से चाहूँगा कि जब आपने कोवैक्सीन को मान्यता दिया है हिंदुस्तान में, तो उसके लिए पहल करनी चाहिए आपको, विदेशों में भी इसको मान्यता मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे बहुत से यात्री हैं जो हज पर नहीं जा सकेंगे। दूसरा है कि सभी मेंबर ने निर्णय लिया कि अभी जो नए विधायक बने हैं, क्या नाम है, हफीजुल हसन, उनको हम लोगों ने पदेन सदस्य के रूप में हज कमेटी का सदस्य हम लोगों ने उनको बनाया है। तो अगले बैठक में वो भी रहेंगे, उनका भी सुझाव अनिवार्य है क्योंकि मंत्री भी हैं वो। तीसरा है कि ये जो हज हाउस है, आप देख रहे होंगे बिल्डिंग तो बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर राज्य सरकार कोई राशि अब तक नहीं दिया है। तो जब तक आप इसको मेंटेनेंस नहीं कीजिएगा तो हमको लगता है गिर जाएगा, ये खंडर बन जाएगा। सेक्रेटरी से हम बात करेंगे, ये निर्णय लिया गया है। और भवन निर्माण विभाग जो है इसको देख रेख करे, नहीं तो हमको लगता है कि राज्य का ये धरोहर खराब हो जाएगा। चौथा पॉइंट ये है कि हम लोग अभी तक जो चेयरमैन को राज्य सरकार का दर्जा पूर्व में मिला था, जब हाजी हुसैन साहब थे तो उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला था और उसके बाद से अब तक राज्य मंत्री का दर्जा रघुवर दास ने रोक दिया था।
भाजपा की सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया था, तो निर्णय ये हुआ कि सभी सदस्य हम लोग जाएंगे मुख्यमंत्री के पास और उनसे कहेंगे कि ये ज़रूरी है, अल्पसंख्यकों का बात है और चेयरमैन जब आपने बनाया है तो निश्चित तौर पर सभी राज्यों में जो चेयरमैन बनते हैं उनको राज्य सरकार का दर्जा मिलता है, तो वाई इन झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा है? तो यहाँ भाजपा की सरकार थी तो सौतेला व्यवहार तो किया ही इन लोगों ने। तो हमारी सरकार है, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगा। 5वां पॉइंट ये था कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि आईएएस बच्चों का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, जैसे बिहार में चल रहा है, लखनऊ में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इनफैक्ट पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है और हमारे झारखंड में नहीं हो रहा है। तो हम कुछ सीनियर जो आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं या आईपीएस हो, उनसे मैंने कहा है कि आप लोग भी अगर आगे आइए और हमारे गरीब बच्चों को, अल्पसंख्यक बच्चों को यहाँ पर आईएएस या आईपीएस की ट्रेनिंग हम लोग यहीं से दें और निःशुल्क दें उनको। गरीब बच्चों को हम लोग अडॉप्ट करेंगे और हम लोग जो भी राशि होगा हम लोग मुहैया कराएंगे और अपने बच्चों को हम लोग आईएएस हो या आईपीएस हम लोग बनाएंगे, उसको कोचिंग भी हम लोग कराएंगे। और था कि इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडर्नाइज करेंगे, कियोस्क वगैरह का निर्माण होगा यहाँ पर। और पॉइंट था, अगर आप लोग को कुछ लगता है तो आप लोग बताइए। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।